ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम आपकी तैयारी के रिगार्डिंग जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉन्सेप्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू एनी टर्मिनोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू एनी टॉपिक, देन वी मेक श्योर कि हम उसका ब्लॉग अपनी वेबसाइट पर डालें और उसके साथ साथ हम आपके लिए उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी अपलोड करते हैं ताकि आपकी तैयारी में कोई भी समस्या ना आए। और ऐसा ही एक टॉपिक है जो आज हम लेके आए हैं आपके लिए, उसका नाम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। सो व्हाट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी? दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आज अगर आप माहौल भी देखेंगे उसमें आपको अक्सर टसल नजर आएगी, मतलब आपको एक जंग नजर आएगी बिटवीन द स्ट्रॉन्ग नेशंस। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें चाइना की, पर्टिकुलरली हम बात करें अमेरिका की, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, एंड इवन अभी तो आप फिलीपींस और चाइना के बीच में भी देख रहे हैं कैसे प्रॉब्लम चल रही है। सो मेरा कहने का मकसद क्या है कि जब बात आ जाती है ओशंस की, अब ओशंस को कौन कंट्रोल करेगा बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड एक बहुत ही फेमस स्कॉलर ने यह भी बात बोली है कि वन हु कंट्रोल्स द ओशन वुड कंट्रोल द वर्ल्ड। अब ओशंस को कंट्रोल करने के लिए ये जो जद्दोजहद है वो चलती जा रही है बिटवीन डिफरेंट नेशंस, आज से नहीं बहुत पहले से। नाउ इट इज नॉट ओनली अबाउट कंट्रोलिंग द वाटर्स ऑफ द ओशन बट इट इज ऑल्सो अबाउट कंट्रोलिंग द मिनरल्स जो हमें ओशंस के भीतर मिलते हैं, उनके नीचे मिलते हैं, ओशंस में मिलते हैं। तो अब माना कि ये इंडिया है, अब इंडिया का कंट्रोल कहां तक होगा ओशंस तक? वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो 12 नॉटिकल माइल्स। सो 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का कंट्रोल रहेगा। अब आप बोलेंगे सर किलोमीटर में बता दीजिए, हमें नहीं पता कि 12 नॉटिकल माइल क्या होता है, एक नॉटिकल माइल में कितने। तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं, एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होते हैं एंड 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब उसके बियॉन्ड क्या होता है? जितना वाटर है। तो वैसे तो इसकी डिटेल वर्जन हम बात करेंगे जब हम अनक्लॉज के बारे में बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, उसमें हम कवर करेंगे कि क्या क्या इसकी डिस्टिंक्शन क्रिएट की गई है। बट फॉर नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया का राइट है और उसके बाद जो वाटर्स आ जाते हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा, उनके रिसोर्सेज के ऊपर किसका हक होगा, कौन सा नेशन उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्या हमें उनको अनटच रखना चाहिए, टच करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीजें एक डिस्प्यूट बन चुकी थी। ये सारे मसलों को हल करने के लिए क्या है हमारे पास? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। सो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जैसे कि उसका नाम ही आपको बता रहा है, रिलेटेड टू सीबेड। सो सीबेड अथॉरिटी बनाई गई। व्हाट इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी? डिटेल में हम आगे देखेंगे। गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप डिटेल्ड वर्जन देखना चाहते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो, या फिर नॉट विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो बट आई मीन विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉग, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहां पर और भी आपको इससे रिलेटेड बहुत से ब्लॉग्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी फर्स्ट इन्फॉर्म यू अबाउट आवर बैचेस। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में हम अपने बैचेस राइट नाउ आपको ऑफर कर रहे हैं। एंड इसमें व्हाट आर वी गोइंग टू कवर? वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट सिलेबस जितना आपको एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। सो फर्दर मोर स्ट्रेटजी बनाई जाती है आपके लिए, जिसमें आपको बताया जाता है इंटरेक्टिव सेशंस में कि कैसे आपको तैयारी को हैंडल करना है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप पर्सनल प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो तैयारी को लेके, अदरवाइज भी सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज डिस्कस इन दिस इंटरेक्टिव सेशन। इसके साथ साथ डेली न्यूज़पेपर क्लास कंडक्ट करवाई जाती है भाई सुमित सर 8 बजे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप देख सकते हैं। देन यू हैव अ टेस्ट एवरी थर्सडे, आंसर राइटिंग एवरी फ्राइडे, और ये सारा कुछ यू आर गेटिंग ओनली फॉर 30,000। तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए पहले, ओनली बुक ए डेमो क्लास, बिकॉज डेमो क्लास के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता। देन टेक अ डिसीजन अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की। सो इट इज एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरनेशनल है, बिल्कुल सही बात है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है इसमें, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। द अथॉरिटी ऑपरेट्स एज एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ओन असेंबली, काउंसिल एंड सेक्रेटरीट। सो इसका अपना सेक्रेटरीट है, अपनी असेंबली है, और ये ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। अब एस्टैब्लिशमेंट देख लेते हैं। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस कब? 16 नवंबर 1994। ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल यूपीएससी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछती है। सो इट मे बी अ डेट, इट मे बी अ नंबर, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो रिसेंटली ही बनाई गई। व्हाट आई मीन टू से कि अभी 30 ईयर्स पहले ही इसको बनाया गया है 1994 में। इट वॉज एस्टैब्लिश किसके अंडर? सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर 1982 की क्या?
अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, इसी के बारे में मैं पहले आपसे बात कर रहा था। ये क्या है? ये ऐसा लॉ है जो सी को गवर्न करेगा। सी को गवर्न करने का मतलब है कि कैसे उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकेगा, किसका राइट है ओपन सीज के ऊपर, कैसे पीसफुली हम उसको रख सके। दैट इज व्हाट इज अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। उसी के तहत इसको बनाया गया। और किसके तहत? एंड द 1994 अग्रीमेंट relating to the implementation of part 11 of United Nations Convention on Law of the Seas. So 1994 agreement relating to implementation of part 11 of United Nations Convention on Law of Seas. So again unclause के regarding ही बात हो रही है। 1994 agreement relating to the implementation of part 11 of unclause। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब इसका हेडक्वार्टर क्या है जी? किंगस्टन जमैका में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में या एसएससी के पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आईएएस में भी आ सकता है, बट chances are remote. Authority has 167 members and the European Union and is composed of all parties to the United Nations Convention on Law of Sea. So basically ये मेंबर तो चलो फिर आप याद कर लोगे। अब ये जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, इसका प्राइमरी मकसद क्या है, इसका एजेंडा क्या है? अब ये कौन से मिशन पर है, वही बात कर रहे हैं हम। ऑथराइज एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल रिलेटेड ऑपरेशंस। सो मिनरल रिलेटेड ऑपरेशन के कितना मिनरल कहां मिल रहा है, क्या उसको एक्सप्लोर किया जाए या ना किया जाए, किसको एक्सप्लोर किया जाए, कॉपर को एक्सप्लोर किया जाए, कोबाल्ट को एक्सप्लोर किया जाए, निकल को एक्सप्लोर किया जाए, अगर हाँ किया जाए तो कितना किया जाए, कैसे इसकी शेयरिंग होगी, ये सारी चीज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास है, वो इसके साथ डील करते हैं। सो मिनरल रिलेटेड ऑपरेशंस इन द इंटरनेशनल सीबेड, किसी के घर जाके नहीं, किसी के वाटर्स में नहीं, इंटरनेशनल सीबेड के बारे में बात हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी एक मुल्क का तो कंट्रोल हमने करने नहीं दिया। सो दैट इज अ कॉमन हेरिटेज। तो सिंस इट इज अ कॉमन हेरिटेज तो हक भी सभी का बनता है। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सो इट प्रोटेक्ट्स द इकोसिस्टम ऑफ द सीबेड, कि कोई जाके इतना भी एक्सप्लॉइट ना कर ले कि हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाए। तो ये भी इनका मकसद है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, ओशन फ्लोर, सबसॉइल इन द एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, जो आपकी नेशनल जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड है। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड। क्यों? क्योंकि नेशनल जुरिसडिक्शन के अंडर जो आ रहा है वो तो पर्टिकुलर नेशन ही उसको कंट्रोल करेगा। सो इसका मिशन बेसिकली क्या है? कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स, कहां पर? इंटरनेशनल सीबेड में, प्लस प्रोटेक्ट करना इकोसिस्टम ऑफ सीबेड, ओशन फ्लोर एंड सबसॉइल इन एरियाज बियॉन्ड द नेशनल जुरिसडिक्शन। मेन ऑब्जेक्टिव सेफगार्ड इंटरनेशनल डीप सी। खत्म। अगर आपको सिर्फ यही जानना हो ना कि क्या इसका मेन मकसद है, सेफगार्ड करना इंटरनेशनल डीप सी वाटर्स, दैट्स इट। बिलो 200 मीटर्स और 656 फीट, जहां फोटोसिंथेसिस नहीं पहुंच पाता। तो मैंने आपके साथ दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की कि मिनरल रिलेटेड ऑपरेशंस को हैंडल करना इंटरनेशनल सीबेड में, और सेफगार्ड करना इंटरनेशनल डीप सीज को, वाटर बिलो 200 मीटर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंडेट क्या है जी इसका, कहां से मैंडेट ले रही है? सो गवर्निंग अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड ओशन। सो जितना वर्ल्ड ओशन है टोटल, उसका आधा तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ही गवर्न कर रही है, बिकॉज वो ओपन वाटर्स में आ जाता है, जिसपे एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसी भी पर्टिकुलर नेशन का नहीं हो सकता। सो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटीज टू एक्सरसाइज ओवरसाइट ऑफ एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? जो थ्रेटन कर सकती हैं किसको? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किसकी? मेरीन एनवायरमेंट। So authority operates by contracting the private and the public corporations and other entities, authorizing them to explore, potentially exploit specified areas on the deep seabed for minerals such as cobalt, nickel and manganese. So मैग्नीज को करना, कोबाल्ट, निकल, मिनरल रिसोर्सेज को, ये सब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ही बोलती है कि आप कर सकते हो। किसको? प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी, पब्लिक कॉर्पोरेशंस को भी, बट एक ऐसे मैनर में जो एब्यूज ना करे। सो अभी तक 1994 में इनकी इंसेप्शन हुई थी, और उसके बाद दे हैव अप्रूव्ड ओवर 2 डजन्स, मतलब टोटल 24 प्रोजेक्ट के करीब ओशन फ्लोर माइनिंग एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने दिए। कहां दिए? अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन में। अब ये उतना ज्यादा फैक्ट रेलेवेंट नहीं है, बट यू नीड टू नो कि हाँ इट इज वर्किंग एंड इट इज गिविंग अप्रूवल्स आल्सो। सो जुडिशियस यूज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर पूरा फोकस है। अब ये रीजन जहां इन्होंने बोला, क्यों बोला? बिकॉज यही एक ऐसा रीजन है जहां पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो हैं, दे कंटेन कॉपर, कोबाल्ट एंड अदर मिनरल्स, जो कि यूज किए जाते हैं पावर इलेक्ट्रिक बैटरीज में ना। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। क्यों? अब ये क्यों बता रही है? ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी उनको एक्सप्लोर करने की इजाजत क्यों दे रही है पर्टिकुलरली यहां? अब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी अप्रोक्सीमेटली 50% से ज्यादा ओशंस को कंट्रोल कर रही है, और उनमें एक्सप्लोरेशन की भी परमिशन देती है। अगर आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट आ जाए कि आईएसए बनी इसलिए कि उसको एक्सप्लोर किया ही ना जा सके, तो गलत, एक्सप्लोर करने दिया जा सके। सो दिस इज अनयूजुअल थिंग। दे आर आस्किंग कि हाँ एक्सप्लोर करो, बट सस्टेनेबल मैनर में, जुडिशियस मैनर में।
पर्टिकुलरली कौन से एरियाज में? इन एरियाज में जहां पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो है दे कंटेन कॉपर, कोबाल्ट एंड अदर मिनरल्स। इज दैट फाइन? नाउ सेक्रेटरी जनरल, जैसे कि हमने पहले बात की थी इसके बारे में कि इसके पास क्या है जी, देखो इसके पास अपनी असेंबली है, हमने अभी डिस्कस किया, देन सेक्रेटरीट भी है। सो along with the secretary general, two principal organs establish the policy and govern the work of the authority. Assembly है in which all unclaused parties are represented and the 36 member council elected by the assembly. ये तो हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था। They are having separate secretariat and separate assembly. अब इसको फंड कौन कर रहा है जी? इट इज फंडेड बाय द अनक्लॉज मेंबर। सो अनक्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। सो इसका मकसद क्या है? सीज को रेगुलेट करने के लिए लॉज बनाए गए हैं जिसको जो नेशंस हैं वो अडॉप्ट करते हैं। इसके रिगार्डिंग हम सेपरेट वीडियो भी लेके आएंगे आपके लिए जहां आप अनक्लॉज पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। आई सपोज यहां तक आपको क्लियर है गाइस? इज इट फाइन? थैंक यू वेरी मच गाइस। तो मिलेंगे दोबारा आपको एक और ब्लॉग के साथ, एक और वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बने रहिए और एग्जाम्स क्रैक करते रहिए। धन्यवाद।